ये स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर ने इस वक्त क्यों दिया और इसके क्या राजनीतिक इस वक्त इसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, ऐसा लगता है कि जब 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो उस समय कई सारे कड़े निर्णय किए गए थे। जैसे सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक थी, जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाई गई, एंटी रोमियो स्क्वाड बना, एंटी भूमाफिया स्क्वाड बना और कहा गया कि जीरो टॉलरेंस रहेगा, भ्रष्टाचार पर सख्ती रहेगी, पशु तस्करी पर रोक लगाई गई, मंदिर खास तौर से लाउड स्पीकर हटवाए गए। ये सब तमाम आज कई सारे फैसले इस तरह के हुए। लेकिन 9 साल बाद बार बार बीजेपी को या मुख्यमंत्री को उन्हीं मुद्दों पे बात करने से एक चीज़ तो ये साफ हो जाती है कि शायद सरकार की नीतियां नीचे ठीक से उतर नहीं पाई हैं। इसकी वजह से 9 साल बाद इस पर दोबारा बात करनी पड़ रही है। तो ये महत्वपूर्ण बात सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए, अब चुनाव बहुत करीब है, तो स्वाभाविक है कि जब चुनाव आएगा करीब तो ये सब मुद्दे आएंगे। योगी जी ने कहा कि भाई नमाज घरों में पढ़ो, सड़क पे ना पढ़ो, प्यार से मानोगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। और ये भी बात आई कि अगर घर में रहने की जगह नहीं है तो जनसंख्या कम करो, तब उसके बाद आराम से पढ़ो। तो ये बात बहुत साफ है कि जिस मुद्दे पर वोट मिलेगा, मजा आएगा, चर्चा होगी, वही तो मुद्दा चलेगा। अब चुनाव का वक्त है, हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा बीजेपी को हमेशा से आनंद देता रहा है। तो ये टॉपिक जो है माहौल को गरमाता है और उसी हिसाब से ये आता है। वैसे लेकिन जो उत्तेजना इस बयान के बाद अपोजिशन में सपा और कांग्रेस में होनी चाहिए, इन दोनों में उत्तेजना मुझे दिखी नहीं। देखिए, जैसे ये बोलेंगे तैसे इनका वोट कटेगा। तो ये अब जान इस डर के नाते न बोल रहे होंगे कि मुस्लिम वोट कट जाएगा, हिंदू वोट कट जाएगा, तुरंत हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। ब्रजेश जी, भारत में सड़कें खाली नमाज पढ़ने के काम नहीं आती हैं। भारत में सड़कें बहुत सारे काम आती हैं। जैसे सड़कों पर ठेला लगता है, दुकानदार अतिक्रमण करते हैं, छुट्टा जानवर भी आराम करते हैं, उनको भी सड़कों पर ही जगह मिल पाती है। तो अगर नमाजियों के साथ इनकी भी सफाई कर दी जाए तो काफ़ी राहत मिल जाएगी। वैसे आप एक चीज़ ये बताइए कि इतनी गर्मी पड़ रही, 45-50 डिग्री तापमान है, सड़क पर नमाज पढ़े जाएगा कौन इस समय इस तापमान में? ये झुलस जाएंगे नमाज के चक्कर में। सब अपने अपने घर में पढ़ रहे हैं, कोई सड़क पर इस समय जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो गर्मी ने भी सड़क से दूरी बढ़ा दी है। लेकिन चूंकि एक राजनीतिक मुद्दा है, नहीं, इन लोगों को मुसलमानों को वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों पर कोई बात होती है तो ये लोग बोल नहीं रहे हैं, सपा और कांग्रेस वाले। ये है बात। और आसिफ वकार साहब का कॉन्ट्रैक्ट लिए है, कोई न बोलना, मैं बोलूंगा। देखिए, वो एक कहानी आती थी ना कि विक्रम बैताल वाली, बैताल कहता है कि मैं एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन तुम अगर इसका उत्तर दोगे तो मैं उड़ जाऊंगा। तुमने जवाब दिया और मैं चला। तो वो जैसे राजा जवाब देता था विक्रम, तैसे बैताल उड़ के भाग जाता था। तो ये जवाब की प्रतीक्षा मत करिए इनसे, ये बैताल नहीं तो इनका उड़ जाएगा। अच्छा, बैताल लेके चलना चाहते हैं ये? हाँ, मजबूरी है, क्योंकि ऐसा सवाल है इस पर ज़्यादा जवाब नहीं आएगा। वैसे एक चीज़ जान लीजिए कि योगी का जो मॉडल है वो बंगाल में इन दिनों काफ़ी प्रभावी है। अभी देखिए, वो अजय पाल शर्मा वाला रील वाला जो मामला हुआ था, उसमें जो वो नेता थे वो चुनाव लड़ने से मना कर दिए, भाग गए, जहांगीर खान। तो यूपी का मॉडल कई राज्यों में चर्चित हो रहा है और उसको अपना रहे हैं लोग। तो उसको फायदा है, उसमें क्या नुकसान है उनको? इस देश में
जिनके पास पैसा नहीं वो भी सड़क पर आयोजन करते हैं, धार्मिक आयोजन भी होते हैं, होते रहेंगे। अब ये सरकारों पर निर्भर करता है, किसी के लिए कोई लिबरल हो जाती है, किसी के लिए सख्त हो जाती है। इन दिनों मुसलमान और हिंदू पर वोट मिलता है, तो मुसलमानों पर सख्ती होगी तो हिंदू वोट एकजुट होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो नई बात तो आई नहीं है। लेकिन ये बिना मौसम के बयान है, ये बात सही है। अब ये मौसम की शुरुआत आप कह सकते हैं, जिसे मानसून आने वाला है, और ये बूंदा बांदी छींटा कसी बादल उमड़ घुमड़ ये थोड़ा से दिखाई पड़ने लगा है। फिलहाल आज राहत इंदौरी का एक शेर है, आप सुनिएगा कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो और हर मौसम में फतवे जारी किया करो, और रातों का नींद से रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया करो, और चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। समझ गए वकार साहब? बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट फीडबैक